सब नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 18। इससे 17 क्लास में हमने प्लांट का टेक्सोनमी देखा। क्या दिया था, जैसे कि जरा हल्का सा रिवीजन करा देते हैं। याद करिए, लिनियस की 2 किताबें थी, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी। स्पीशीज प्लांटेरम पौधों के लिए थी, सिस्टेमा नेचुरी एनिमल के लिए थी। आईसीबीएन नाम की किताब में उसमें रूल्स लिखे हुए थे। मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस, स्पीशीज हो गई इंडिका। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने। उसमें कौन कौन से 2 लक्षण लिए थे? एक लिया था स्टेमन, एक लिया था कार्पेल या स्टाइल। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मोनेंड्रिया डाइंड्रिया करके कुल मिलाकर 24 क्लासेस बना ली। लोगों ने कहा कि ज़्यादा हो गया। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया था भैया? बेंथम हुकर ने दिया था। किस पे बेस्ड होता है? कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस्ड होता है। ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो, आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, जैसे पिछली बार हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरी वगैरह पढ़ी थी, उसी के हम आगे हमने आपसे बताया था कि हम लोग स्पीशीज़ के विषय में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं और कौन कौन सी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती। वो 4 हमने निकाल ली। तो पहला है सिबलिंग स्पीशीज किसे कहते हैं? ध्यान देना बेटा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ऊपर से देखने में एक जैसा लगे, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, लेकिन अंदर से, भीतर से, जनन तंत्र से, अन्य एक तरह से देखा जाए सेक्सुअलिटी से भिन्न प्राप्त हो, भिन्न मिले, इसे हम सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं। दे कैन नॉट इंटरब्रीड देमसेल्फ, ये अपने आप में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये अपने आप में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। देन फाइनली दैट इज एलोपेट्रिक स्पीशीज। एलोपेट्रिक स्पीशीज, एलोपेट्रिक स्पीशीज क्या होता है? देखो लिखा है, द स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज एंड हैव ज्योग्राफिकल बैरियर बिटवीन देम आर नोन एज एलोपेट्रिक स्पीशीज। अब देखो, समझाने का हम प्रयास करते हैं आपको। देखो बेटा, बात समझना। थैंक यू। अगर हम बात करें एलोपेट्रिक स्पीशीज की, द स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। अब देखो मतलब समझो, देखो जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनमें अलग एडेप्टेशंस होते हैं। जो हिली एरियाज में रहते हैं, हिली मतलब कैसे? जो बर्फ से ढके होते हैं, उनमें अलग प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं। जो मरुस्थल में रहते हैं उनमें अलग प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं। कहिए, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान ने अलग अलग एरिया के जंतुओं को अलग अलग बनाया। जैसे याद कर, जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी के, पहले ये सब हटा दें जरा रहता। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, तो आर्कटिक, अंटार्कटिक दुनिया भर के रीजन होते हैं। ये बीच में कौन सी रेखा निकल के आती है? भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा और मकर रेखा, दुनिया भर की नौटंकी, वो सब। तो हर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवधारी अलग होंगे। इस क्षेत्र में ये है उष्णकटिबंधीय, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये है शीत कटिबंधीय। इसी प्रकार से ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय और लास्ट में शीत कटिबंधनी। जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं वो शीत कटिबंधीय होते हैं, ठंडे होते हैं, टुंड्रा, टैगा। तो यहाँ पर कैसे जंतु, जो जैसे याक, आई बात समझ में? यहाँ पर ऐसे जंतु, ऐसे जीवधारी, ध्यान देते चलिएगा, ऐसे जंतु या ऐसे जीवधारी जिनके शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा बाल होंगे, जिनकी खाल में फैट होगा, जिनकी पूंछ बहुत छोटी होगी, जिनके कान बहुत छोटे होंगे। आई बात समझ में? चलो, अब हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। द स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि भिन्न भिन्न भौतिक रीजन्स मतलब क्षेत्रों में पाई जाती। हैव ज्योग्राफिकल बैरियर, कैसे बैरियर होते हैं? जैसे कि हिल्स, ओशियंस, माउंटेन्स, ये कहलाती एलोपेट्रिक स्पीशीज। बोलो भाई, मेरी बात आपको समझ में आई? पहली क्या थी? सिबलिंग स्पीशीज की, देखने सुनने में सेम लगेगा, देखने सुनने में। जैसे अब घोड़ा और गधा ही ले लो, आई बात समझ में? घोड़ा और गधा ले लो, बल्कि घोड़ा गधा ना लो, घोड़ा गधा नहीं ले सकते, घोड़ा और खच्चर लो। तो लगभग लगभग थोड़ा बहुत देखने में तो सेम लगता ही है कि नहीं लगता? तो लेकिन क्या वो इंटरब्रीड कर सकते हैं? घोड़े का खच्चर से, या खच्चर का घोड़ी से
क्या बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सिबलिंग स्पीशीज, मतलब ऊपर से देखने में सेम लगेंगे, अंदर से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एलोपेट्रिक स्पीशीज। तो हमने एलोपेट्रिक स्पीशीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। क्या समझ लिया? कि बेसिकली डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल एरियाज पर। किस पे डिपेंड करता है भैया? जियोग्राफिकल एरियाज पर। कैसे जियोग्राफिकल एरियाज में हो वैसा जंतु होगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। सिम्पेट्रिक स्पीशीज। व्हाट इज सिम्पेट्रिक स्पीशीज? द स्पीशीज फाउंड इन सिमिलर ज्योग्राफिकल एरियाज। अब हमने आपको बताया ना, देखना, जैसे ये पृथ्वी है, समझना थोड़ा सा, और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में जो प्रजातियां होंगी वो सेम रीजन में आ गई। कैसे? उष्ण कटिबंधीय, हॉट एरियाज के हो गए। बोलो, बात समझे? ये कैसे होगा? उष्ण कटिबंधीय। समझते चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बीच वाला क्या कहलाता है? शीतोष्ण। ये वाला क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। और टॉप पे क्या होगा? शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो ऐसे एरियाज में जो एक सेम एरियाज में रहने वाले जानवर हैं, जैसे बहुत सारे पोलर बियर हैं, कहाँ रहते हैं? आर्कटिक में। कहाँ रहते हैं? अंटार्कटिक में। तो वो सब एक ही जगह रहते हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या करेंगे? सिम्पेट्रिक स्पीशीज। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, पेलियो स्पीशीज। व्हाट इज पेलियो स्पीशीज? द स्पीशीज दैट आर एक्सटिंक्ट नाउ, अब विलुप्त तो हो चुकी है, आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ फॉसिल, केवल और केवल जीवाश्मों के रूप में पाई जाती है, दैट इज नोन एज पेलियो स्पीशीज। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा पूछा जाता है आपका, तो इसीलिए हमने इसको पहले उठा के कवर करने की कोशिश की। वैसे भी हमको लग रहा था ना कि बॉटनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉटनी के चैप्टर रह जाएं, तो दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। एनिमल का क्लासिफिकेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक एक चीज़ आपको समझाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ रहे हैं? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल भी हम लोगों ने प्लांट क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझा था, टेक्सोनॉमी को समझा था, और आज भी हम उसको समझ रहे हैं, एक एक करके छोटे छोटे टर्म्स, जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी खत्म करेंगे। तो भैया कुल मिलाकर कितनी स्पीशीज हैं जरा बता दीजिए? कुल मिलाकर सिबलिंग स्पीशीज, एलोपेट्रिक स्पीशीज, सिम्पेट्रिक स्पीशीज, पेलियो स्पीशीज। सिबलिंग मतलब मॉर्फोलॉजी, ऊपर से देखने में सेम, अंदर से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। एलोपेट्रिक क्या? भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाली भिन्न भिन्न प्रजातियाँ। सिम्पेट्रिक क्या? एक ही क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियाँ। फिर पेलियो स्पीशीज का क्या मतलब है? कि अब तो विलुप्त हो चुके लेकिन पहले एग्जिस्ट करते थे, दैट इज डायनासोर, जो पहले, अब क्या है? फॉसिल के फॉर्म में। अब आ जाओ हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। बहुत ध्यान से सुनना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी दिख रहे हैं आपको। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों एरिस्टोटल है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने बता भी दिया था आपको, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए और जूलॉजी कौन हो गए? एरिस्टोटल हो गए। तो भैया थियोफ्रेस्टस कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी। अच्छा, तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा गया? क्यों भैया इन्होंने विभाजन किया था। अच्छा, तो किस में विभाजन किया था? तो भैया इन्होंने प्लांट किंगडम को बांटा था एक ग्रुप में, उनकी ग्रोथ हैबिट के आधार पर। किसी पौधे की लंबाई चौड़ाई, ऊंचे उठने की, बढ़ने की ग्रोथ हैबिट को देख करके थियोफ्रेस्टस ने 4 कैटेगरी बना दी। बोल दिया हर्ब, अंडर श्रब, श्रब और ट्री। ट्री सबसे बड़ा होता था और जो हर्ब होती थी वो सबसे छोटी होती थी। केवल ग्रोथ को और लंबाई को आधार मान के इन्होंने क्या किया? थियोफ्रेस्टस डिवाइड द प्लांट किंगडम इनटू द 4 ग्रुप्स, दैट इज बेसिस ऑन द ग्रोथ हैबिटाट। अब भैया बड़ी सीधी सी बात है, जो ग्रोथ हैबिट देखी जाती है, या कोई 2 या 3 4 करेक्टर की अगर हम बात करें, तो फिर ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे करेक्टर लगते हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियली आप प्रपोज कर रहे हो उसको, तो उसमें 2 3 4 इससे ज़्यादा करेक्टर आपको नहीं मिलने वाले। तो बस वही कंडीशन यहाँ पर थी, इसलिए इसको हमने कह दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब थियोफ्रेस्टस की 3 किताबें हैं बेटा, वो देख लो जरा। थियोफ्रेस्टस की एक किताब है हिस्टोरिया प्लैंटेरम, हिस्टोरिया प्लैंटेरम। बोलो बेटा, हिस्टोरिया प्लैंटेरम। दूसरी कॉजेज ऑफ प्लांट, कॉजेज ऑफ प्लांट। और तीसरी इंक्वायरी इनटू प्लांट। ये 3 किताबें किसकी हैं भैया? अपने थियोफ्रेस्टस दद्दा जी की। थियोफ्रेस्टस जी बॉटनी के पापा हैं, अरस्तु जी जंतु विज्ञान के पापा हैं, और अरस्तु जी ही जीव विज्ञान के भी पापा हैं।
तो थियोफ्रेस्टस ने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया इन श्रेणी, इन कैटेगरीज में पौधों को? एक बना दी ट्री, एक बना दी श्रब, एक बना दी अंडर श्रब, एक बना दी हर्ब। तो 4 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। कितनी किताबें थी? 3 किताबें थी। हिस्टोरिया प्लांटेनम, कॉजेज ऑफ प्लांट, इंक्वायरी इनटू द प्लांट। आगे देखते हैं, सुनते चलना बेटा। भैया ये बहुत गच करते हैं एग्जाम में, ये बंदा ऐसा है ना जो बहुत परेशान करता है। तो हमने इसीलिए ताऊ जी को अपने पास ही रख लिया और इससे संबंधित हर जानकारी को यहाँ पर इस पेज में लिख दिया। और आप भी इस पेज में नीचे लिख लेना इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको याद रहे। हालांकि हम कोई चीज़ ऐसी पढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम कुछ अनइम्पॉर्टेंट पढ़ा पाएँ। हम जो भी कुछ अध्ययन कर रहे हैं वो सब का सब इम्पॉर्टेंट ही है। चलो भैया ताऊ जी से मिलते हैं। ताऊ जी का नाम है कैरोलस लीनियस, लेकिन इनकी मम्मी ने कहा था कि तुम लोगों ने गलत नाम रख दिया, इनका असली नाम है कार्ल वॉन लेने। कार्ल वॉन लेने, ये इनका असली नाम है। फिर इनको दोस्तों ने चिढ़ा के कैरोलस लीनियस बना दिया। ठीक, अब इनको देखो क्या कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, पहली बात। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी कहा जाता है, दूसरी बात। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी कहा जाता है। पहले टेक्सोनॉमी दे दिया, फिर प्लांट टेक्सोनॉमी दे दिया, फिर एनिमल टेक्सोनॉमी दे दिया। तो भैया अब जब रुतबा इनका बढ़ रहा था तो धीमे से इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दे दिया, दैट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। बात समझ में आ रही होगी ना? इसीलिए हमने इनसे रिलेटेड जितने इश्यूज आते थे, जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, हमने एक साथ पेज पे कर दिए। पहली बात तो इनका असली नाम है कार्ल वॉन लीनी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी कह सकते हैं, और फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। और क्या दिया क्लासिफिकेशन के नाम पर? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया भैया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, इन विच ही डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू, बल्कि प्लांट एंड एनिमल को दोनों को डिवाइड कर दिया। एक में कह दिया प्लांटी, एक में कह दिया एनिमेलिया। एक को क्या कह दिया? प्लांटी, एक को कह दिया एनिमेलिया। अब भैया आ जाओ किताबों पर। कैरोलस लीनियस की किताबें बहुत हैं, 5 याद कर लो। हॉर्टस, देखिएगा, हॉर्टस अपलेंडिकस, ध्यान देते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत अच्छे से हम इसलिए पढ़ा भी रहे हैं। हॉर्टस अपलेंडिकस, ये इनकी प्रथम किताब थी। किसकी? कैरोलस लीनियस की। ठीक है ना, हम चाय भी पीते जा रहे हैं, आपको पढ़ाते भी जा रहे हैं, तो बात समझ में आई कि नहीं? हॉर्टस अपलेंडिकस ये इनकी प्रथम बुक थी। सिस्टेमा नेचुरी, ध्यान दीजिएगा, सिस्टेमा नेचुरी जो है ये क्यों किताब लिखी गई भैया? इसमें साइंटिफिक नेम है जंतुओं के। आई बात समझ में? हर्ब, देखो देखो, थियोफ्रेस्टस ने हर्ब, श्रब, ट्री और अंडर श्रब इस तरह से 4 कैटेगरी बना दी। कैरोलस लीनियस ने कहा अच्छा हम क्या कम है, हम भी कुछ करेंगे। तो इनने भैया गुस्से में आके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। एक डिवाइड कर दिया प्लांटी, एक कह दिया एनिमेलिया। आई बात समझ में? और थोड़ा जवान हुए और लेखन शैली अच्छी हुई तो पता चला 5 किताबें लिख दी। भैया पूछा हमने कौन कौन सी, तो बताया प्रथम किताब जो इनकी है वो है हॉर्टस अपलेंडिकस, ये इनकी प्रथम किताब है। फिर आई सिस्टेमा नेचुरी, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। अब जेनेरा प्लांटेरम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी? कैरोलस लीनियस। जेनेरा प्लांटेरम में किसका वर्गीकरण है? पौधों का। पौधों में मतलब प्लांट किंगडम, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। फिर आ जाओ स्पीशीज प्लांटेरम, किसने दिया? साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, पौधों का वैज्ञानिक नाम हो गया। फिर आ जाओ भैया फिलोसोफिया बोटेनिका, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर से ये जो फिलोसोफिया बोटेनिका है, ये जेनेरा प्लांटेरम है, स्पीशीज प्लांटेरम, इसे एक किताब, या सिस्टेमा नेचुरी, इसे एक किताब पूछते जरूर है। ठीक है, तो बुक्स में हॉर्टस अपलेंडिकस ये इनकी प्रथम किताब थी, सिस्टेमा नेचुरी इनकी दूसरी किताब जो थी, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल लिखे हुए तो उसमें जेनेरा प्लांटेरम इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम हो गया। ठीक है,
और इस स्पीशीज प्लांटेरम किताब क्यों लिखी थी, साइंटिफिक नेम थे उसमें, किसके थे, पौधों के। और फिर आ जाता है फिलोसोफिया बोटेनिका, दैट इज नॉमेनक्लेचर प्रिंसिपल, नॉमेनक्लेचर प्रिंसिपल। अब देखने चलना, हम थोड़ा सा आपको ये तैयार करा दें तो हम टेंशन फ्री हो जाएं। ये शिवलिंग स्पीशीज, शिवलिंग का स्पीशीज का मतलब होता है बेटा कि रिप्रोडक्टिवली वो मिलते ना हो एक दूसरे से, बाहर से भले देखने में राम और श्याम लगे, सीता गीता लगे, आई बात समझ में, अंदर से डिफरेंशिएशन होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एलोपैट्रिक स्पीशीज, कह रहे हैं जितने भी भिन्न भिन्न एरिया है वहाँ पे रहने वाले जीव धारू जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एलोपैट्रिक स्पीशीज है। अभी हम जम्मू कश्मीर में रह रहे होते तो थोड़े से हम गोरे होते, क्यों, क्योंकि वहाँ आरबीसी की कमी है, उसको मेंटेन करने के लिए हीमोग्लोबिन अपने आप को बढ़ा लेता है, आई बात समझ में। पेलियो स्पीशीज वो जैसे डायनासोर जो अब विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी एक ही है, कौन, अरिस्टोटल, 382 बिफोर क्राइस्ट। फादर ऑफ बॉटनी में किसको रखा हमने, थियोफ्रास्टस को रखा है, ने 3 किताबें लिख दी, गुस्से में आ गए, हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉजेज ऑफ प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। अब हिस्टोरिया प्लांटेरम में क्या लिखा था, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ 480 पौधे, अब समझ लो बेटा, 480 प्लांट्स, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ 480 प्लांट्स, आई बात समझ में। तो थियोफ्रास्टस ने एक तरह से देखा जाए जो रिवीजन किया वो ग्रोथ फैक्टर देखा, लंबाई किसकी ज़्यादा है, किसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ों को देख करके किया। आगे बढ़ते हैं, कैरोलस लीनियस, ताऊजी आ गए, ताऊजी को प्रणाम बोलिए हैं। इनका असली नाम क्या था, कार्ल वॉन लेने, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय प्लांटियन एनिमेलिया, हर्ब्स अबलेंडिकस, दैट इज फर्स्ट बुक, सिस्टेमा नेचुरी, दैट इज सिस्टम साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, ठीक है। देखो हम समझाते हैं ये क्या है, जो इन्होंने किताबें लिखी किस किताब में क्या है, किस किताब की मुख्य हेडलाइन क्या है, वही हम आपको बता रहे हैं। हॉर्टस अप्लेंडिकस इन्होंने प्रथम लिखी थी, पहली किताब थी। सिस्टेमा नेचुरी लिखी, वो साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल थे उसमें, सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल, और जेनरा प्लांटेरम में क्या था बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, स्पीशीज प्लांटेरम में हो गया साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, और फिलोसॉफी ऑफ बोटेनिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो पूरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसको छोटे में मत लीजिएगा कि आपने चलो ठीक है सर ने पढ़ा दिया हमने पढ़ लिया जय हिंद, ना ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लांट क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन 2 बहुत ही उम्दा टॉपिक हैं यूपी स्पेशल टीजीटी के लिए, आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और बार बार देखना है, चीज़ों को याद करते चलिए, कंठस्थ करते चलिए, जिस दिन विज्ञापन आ जाएगा उस दिन से बड़ी भाग दौड़ मचेगी, इसलिए उसको आप एक साथ करके याद जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। हम लोगों ने आज अपना टीजीटी पनेशिया सीरीज़ का 18th वीडियो कवर किया, ऐसे ही धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ख़त्म करते चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।